हाँ एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ के साथ हमें क्लोजिंग आज मिली है। तो क्या डायरेक्शन रह सकती है मार्केट की, कल देखेंगे और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं। बट उन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो दिन था, गैप अप हुआ है मार्केट मंडे के दिन और कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास ही ट्रेड किया है। तो हमने डिस्कशन क्या किया था, कहाँ पे मैंने एग्जैक्टली ट्रेड प्लान किया, क्योंकि इतने साइडवेज के दिन भी हमने एक बेस्ट ट्रेड लिया था, एक मोमेंटम भी वहां से मिला था। क्योंकि डिस्कशन बहुत क्लियर था। आपने अगर एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो मैंने एक चीज़ आपको क्लियर बताई थी कि देखिए, क्लियर हमने क्या डिस्कस किया था कि जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे देखिए बार-बार नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, डिप्स बन रहे थे, लोज़ लग रहे थे नए। हमने डिस्कस ये किया था कि अगर यहाँ से ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, ऐसी ट्रेंड लाइन मैंने मार्क करके दी थी आपको, कि गैप अप के साथ वगैरह ब्रेकआउट आता है और सस्टेन करता है ऊपर, तो फिर एक स्ट्रेंथ रह सकती है मार्केट में। तो वही डिस्कशन था और वही मेरा व्यू था, तो मैंने भी बुलिश ही ट्रेड प्लान किया। देखिए ओपन हुआ, ओपनिंग के साथ पहले कैंडल के साथ मार्केट गिरा, लेकिन अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, इसलिए हमारा व्यू बुलिश था। तो मैंने वेट किया, कहीं ना कहीं यहाँ पे बार बार देखिए रेजिस्टेंस बन रहे थे और यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया, यहाँ मैंने ट्रेड प्लान किया। लगभग 20-25 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे प्रीमियम भी इंक्रीज हुआ था, बट हम छोटे से मूव के लिए यहाँ पे नहीं बैठे थे। हमारा ये व्यू था कि कहीं ना कहीं ये हाई वगैरह भी ब्रेक करना चाहिए। तो जब इस लेवल पे आया, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दिया। रीज़न ये था ट्रेल करने के पीछे, कॉस्ट पे इसलिए ट्रेल किया क्योंकि मार्केट उस स्पीड से नहीं बढ़ रहा था जिस स्पीड से मैं सोच रहा था कि बढ़ना चाहिए। और बैंक निफ्टी इस टाइम पूरा वीक था, तो क्लियर था कि बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था कॉस्ट पे और मार्केट फिर रह के यहाँ पे हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट हमें निकाल दिया मार्केट ने और पूरे दिन भर साइडवेज रहा। फिर फर्दर मैंने कोई ट्रेड ज़्यादा प्लान नहीं किया। मैं दिखाता हूँ आपको, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर किया था ये ट्रेड। स्टूडेंट ग्रुप का अपडेट आप देख सकते हो। देखिए ये पहला अपडेट है आज का, बुलिश मूव एक्सपेक्टेड अगर ऊपर की लेवल क्रॉस होती है तो। 10:30 बजे की बात है, मैंने क्लियर बताया था कि ये लेवल क्रॉस होती है तो बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। जैसे ये लेवल क्रॉस हुई, यहाँ से मोमेंटम आया और जब अच्छा मूव आया, लेकिन प्रीमियम उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था इस लेवल के पास। देखिए मूव आया, फिर यहाँ पे दे इस लेवल पे मैंने क्लियर बताया था कि अब हम स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं और यहाँ पे ट्रेल कर दिया था। अब यहाँ क्या हुआ, विन विन सिचुएशन हो गई हमारी, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया। अगर यहाँ रुकता और ऊपर जाता तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, और जब नीचे भी आया तो हमें कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ। इसलिए जो एंट्री होती है ना, सही जगह करनी होती है। अगर आप यहाँ गलती से कहीं यहाँ बीच में घुस जाते या फिर यहाँ घुस जाते, फिर इस साइडवेज में ही आपको मार्केट निकालता, तो वो एंट्री सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज का अपडेट था स्टूडेंट ग्रुप का, मैंने क्लियरली यहाँ बता दिया था। और कल कब अब क्या कर सकते हैं, देखिए उसके लिए चलते हैं हम थोड़ा 15 मिनट चार्ट पे। 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। देखिए अब यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी क्लियरिटी आ गई है। थोड़ी सी क्लियरिटी क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए इन लेवल्स के पास ये एक रेंज थी, एक चैनल बन रहा था इस तरीके से, ना सही से नीचे भी गिर रहा था ना ऊपर भी आ रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं गैप अप के बाद मार्केट पहली कैंडल ने कोशिश करते हुए भी गिर नहीं पाया और सस्टेन किया है। तो ये क्या है कि क्लियर इंडिकेशन है, ये स्ट्रेंथ का इंडिकेशन मिल गया। अब इसका मतलब क्या है कि मार्केट में चांसेस है अब ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो धीरे-धीरे। जहाँ पे एक बड़ा गैप अप हुआ था न्यूज़ के बाद, ये लेवल भी हो सकती है धीरे-धीरे क्रॉस करे मार्केट 26,300 वगैरह, मतलब नए हाईज़ की तरफ आ जाए। लेकिन अब उसके लिए कल थोड़ा-सा वेट मतलब देखना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं कि चलो अब गैप अप हुआ है और ऊपर सस्टेन किया है तो कल ओपन होते से ही बस कॉल पे कॉल ऐड करते रहो और मार्केट अगर नीचे ही जा रहा है, ऐसा नहीं। देखिए अब क्या करना है हमें, यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा भी दिखा है, यहाँ पे क्लोजिंग के समय एक ब्रेकआउट जैसा बना है। अगर आप थोड़ा-सा सही से ऐसी ट्रेंड लाइन मार्क करोगे तो दिख जाएगा कि रेजिस्टेंस थे बहुत ज़्यादा और वो क्लोजिंग भी ब्रेकआउट करके हुई है। तो अगर बहुत बड़ा गैप अप होता नहीं है कल, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बड़ा गैप अप या कुछ हुआ तो फिर ऐसा ही साइडवेज में ही रह जाता है मार्केट। आज भी देखो 200 पॉइंट गैप अप हुआ, फिर रेंज ही बना ली, क्योंकि मूव जो होना था वो गैप अप के साथ ही होता है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, मार्केट यही कहीं ओपन हो तो स्ट्रेंथ रहेगी। लेकिन यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा-सा वेट करो, देखो क्या करता है। ओपन होने के बाद इन लेवल्स के आसपास ही रुकता है और ऐसा कोई ब्रेकआउट क्रिएट करता है, ब्रेकआउट पे हम एंट्री कर सकते हैं कॉल में। या फिर हम वेट कर सकते हैं कि चलो थोड़ा अगर डीप लगा था यहाँ ओपन होने के बाद तो लगने दो मार्केट में डीप। डरो मत, क्योंकि बहुत से लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से ऐसा ब्रेकडाउन दिखेगा, डर के मारे लगेगा उनको कि नहीं अब गिरेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं, मार्केट डीप लगने के बाद देखो अगर मार्केट सपोर्ट बनाता है, मतलब थोड़ा-सा होल्ड करता है और सपोर्ट सस्टेन करता है, नीचे नहीं ब्रेक होता है, ऊपर ब्रेकआउट देता है। क्योंकि कंटिन्यू मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है, थोड़ा हो सकता है डिप लगाए, रिट्रेसमेंट करे, हेल्दी रिट्रेसमेंट और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे, अगेन कंटिन्यूएशन होगा। टारगेट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ऊपर की, क्योंकि धीरे-धीरे मार्केट ये बढ़ता रहेगा। तो हमें एक ही काम करना है। अगर मान लो यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे हमारा एक 20 पॉइंट का मान लो एक एसएल है, क्योंकि 20-25 पॉइंट
30 पॉइंट के आसपास ठीक है, लगा सकते हैं MSL। तो उस अगर 1:3 मिल रहा है, 20 पॉइंट है तो 60 पॉइंट भी मिलते हैं तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, ठीक है। तो 60-70 पॉइंट मिलते हैं तो भी हम निकल सकते हैं। और वही अगर बड़ी बड़ी कैंडल बनती है तो एक बड़े टारगेट 100 पॉइंट 120 पॉइंट के लिए भी प्लान कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है यहाँ पे। तो क्या मार्केट गिर नहीं सकता है, क्या सेलिंग नहीं आ सकती? देखिए, मैं यहाँ पे कोई ये नहीं होता हूँ कि रोकने वाला कि मार्केट ना गिरे या फिर बढ़े। मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब स्ट्रेंथ बढ़ गई है तो हमें बुलिश ट्रेड्स लेने में ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि 70-80% चांसेस हो गए बुलिश ट्रेड चलेगी। लेकिन मार्केट में 20% ये भी चांसेस होते हैं कि गिरेगा भी मार्केट, हो सकता है। तो उसके लिए आपको पता ही चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? मान लो यहाँ कहीं ओपन हुआ मार्केट, नीचे आया, पहले कोई सपोर्ट बनाया, वो सपोर्ट अगर होल्ड नहीं करता है, थोड़ी देर बाद फिर से ब्रेक करता है, या फिर आपको ऐसा दिखता है कि बार बार सपोर्ट्स ब्रेक हो रहे हैं, वीकनेस दिखने लगती है, या फिर कोई ऐसा ब्रेकआउट जैसा बनता है और फिर ब्रेकआउट फेल होता है, तो समझ लेना कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ अब कम हो रही है, वीकनेस बढ़ रही है। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी है ही वीक। अगर बैंक निफ्टी भी साथ साथ आपको कल दिख जाए कि वो भी नीचे जा रहा है, तो फिर चाहे तो कुछ क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हो पुट। मैं पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए थोड़ा मुझे ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, वीकनेस देखनी पड़ेगी, बिहेवियर पूरा डाउन साइड का होगा तो ही लूँगा मैं। लेकिन बाइंग के लिए तो क्लियर है, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, स्ट्रेंथ के साथ होल्ड कर दिया है। अगर कल सपोर्ट्स बनते हैं, होल्ड करता है, तो क्लियर हम बाइंग के साइड जा सकते हैं। ये मेरा क्लियर व्यू है। और बाकी जो भी सेटअप बनेगा स्टूडेंट ग्रुप में मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा, लाइव मार्केट में जब बनेगा तब, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह आपको सीखना है, लर्निंग करनी है, और एक्सेस भी मिल जाता है स्टूडेंट ग्रुप का उसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।